अस्सलामु अलैकुम। तालीमुल इस्लाम का तीसरे हिस्से का सबक है नमाज के अरकान का बयान। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, अरकान नमाज किसे कहते हैं? जवाब, अरकान नमाज उन चीज़ों को कहते हैं जो नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं। अरकान रुकन की जमा है। रुकन के मायने फ़र्ज़ और अरकान के मायने फ़राइज़ हैं। सवाल, नमाज के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं? जवाब, 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अव्वल, तकबीर तहरीमा कहना। दूसरा, क़याम यानी खड़ा होना। तीसरा, क़िराअत यानी कुरान मजीद पढ़ना। चौथा, रुकू करना। पाँचवा, दोनों सजदे करना। और छठा, कायदा आखिरा यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने की मिक़दार बैठना। मगर तकबीर तहरीमा शर्त है, रुकन नहीं है। सवाल, तकबीर तहरीमा शर्त है तो उसे पहली 7 शर्तों के साथ क्यों बयान नहीं किया? जवाब, चूँकि तकबीर तहरीमा और नमाज के अरकान में कोई फ़ासला नहीं है और इसी से नमाज शुरू होती है, इसीलिए तकबीर तहरीमा को अरकान नमाज के साथ बयान करना मुनासिब मालूम हुआ। तकबीर तहरीमा का बयान। सवाल, तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है? जवाब, नियत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहते हैं। इस तकबीर के कहने से नमाज शुरू हो जाती है और जो बातें नमाज के ख़िलाफ़ हैं वो हराम हो जाती हैं, इसलिए इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल, फ़र्ज़ नमाज की तकबीर तहरीमा झुके झुके कही तो जायज़ हुई या नहीं? जवाब, नहीं, क्योंकि तकबीर तहरीमा के वक्त फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में जबकि कोई उज़्र ना हो सीधा खड़ा होना शर्त है। नमाज के पहले रुकन यानी क़याम का बयान। सवाल, क़याम से क्या मुराद है? जवाब, क़याम खड़े होने को कहते हैं और खड़े होने से ऐसा सीधा खड़ा होना मुराद है कि घुटनों तक हाथ ना पहुंच सके। सवाल, क़याम किस कदर और किस नमाज में फ़र्ज़ है? जवाब, फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में इतना खड़ा होना फ़र्ज़ है जिसमें बेक़दर फ़र्ज़ क़िराअत पढ़ी जा सके। सवाल, अगर खड़े होने की ताकत ना हो तो क्या करें? जवाब, बीमारी या ज़ख़म या दुश्मन के खौफ या ऐसे ही किसी कवी उज़्र से खड़ा ना हो सके तो बैठकर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ें पढ़ना जायज़ है। सवाल, नफली नमाज में क़याम का क्या हुक्म है? जवाब, नफली नमाज में क़याम फ़र्ज़ नहीं, बिला उज़्र भी बैठकर नफली नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन बिला उज़्र बैठकर नफली नमाज पढ़ने में आधा सवाब मिलता है। नमाज के दूसरे रुकन क़िराअत का बयान। सवाल, क़िराअत से क्या मुराद है? जवाब, क़िराअत कुरान मजीद पढ़ने को कहते हैं। सवाल, नमाज में कितना कुरान मजीद पढ़ना ज़रूरी है? जवाब, कम अज़ कम 1 आयत पढ़ना फ़र्ज़ है और सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, और फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों और नमाज वित्र और सुन्नत और नफिल की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई और सूरत या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना भी वाजिब है। सवाल, क्या सूरह फ़ातिहा तमाम नमाज़ों की हर रकात में पढ़ना वाजिब है? जवाब, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी रकात और चौथी रकात के अलावा वो हर नमाज की, ख्वाह वो हर फ़र्ज़ नमाज हो या वाजिब या सुन्नत,
یا نفل؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لے، اور جلدی جلدی سے اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں سخت گناہگار ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعے اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے۔ سوال: کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب: نماز ظہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے۔ سوال: زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ جواب: زور سے پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ سوال: جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں جہری نماز کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ سوال: جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں سری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔